बढ़ते खबरों की ओर, जहां सबसे पहली खबर दिल्ली से आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां बीजेपी संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान बोर्ड से बाहर कर दिए गए हैं। इसके साथ ही जेपी नड्डा, पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोर्ड में शामिल किए गए हैं। राज्यों के सीएम को बोर्ड में शामिल नहीं किया गया। आपको बता दें कि जेपी नड्डा, पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बोर्ड में शामिल किया गया है। इसके साथ ही राज्यों के सीएम को बोर्ड में शामिल नहीं किया गया। ये हम आप तक दिल्ली से बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। संसदीय बोर्ड में अमित शाह, सर्बानंद सोनोवाल भी शामिल किए गए। बीएस येदियुरप्पा, के लक्ष्मण भी किए गए शामिल। ये दिल्ली से हम आप तक बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं, जहां बीजेपी संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति की घोषणा की गई है, जिसमें नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान को बोर्ड से बाहर कर दिया गया है। जेपी नड्डा, पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बोर्ड में शामिल किया गया है। जहां आपको बता दें, कहा गया है कि राज्यों के सीएम को बोर्ड में शामिल नहीं किया गया। जेपी नड्डा, पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोर्ड में किए गए शामिल। राज्यों के सीएम को बोर्ड में शामिल नहीं किया गया। आपको बता दें इस संसदीय बोर्ड में अमित शाह, सर्बानंद सोनोवाल भी किए गए शामिल। बीएस येदियुरप्पा, के लक्ष्मण भी किए गए शामिल। दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां बीजेपी संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति को लेकर घोषणा की गई है, जहां पर नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान को बोर्ड से बाहर कर दिया गया है। जेपी नड्डा, पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को किया गया शामिल। वहीं राज्यों के सीएम को बोर्ड में शामिल नहीं किया गया। इस पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे। अमित जी, ये जो बात सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी संसदीय बोर्ड की और चुनाव समिति को लेकर कुछ घोषणा की गई है, जिसमें अब राज्यों के सीएम को इसमें से बाहर कर दिया गया है संसदीय बोर्ड में से, इसमें क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, संसदीय बोर्ड का गठन बीजेपी ने किया है और इस बोर्ड में तमाम नए सदस्यों को शामिल किया गया है। और सबसे बड़ी चीज है कि 15 सदस्यीय बोर्ड जो घोषित किया गया, इसमें कई नए चेहरे जो है वो इसमें शामिल किए गए हैं। एक जो देखने वाली बात है कि पूर्व बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र में मंत्री नितिन गडकरी को इस बार इस संसदीय बोर्ड में शामिल नहीं किया गया, जबकि अब तक जो है नितिन गडकरी जो है इसके सदस्य थे। इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान, जो कि लगातार मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उन्हें भी बोर्ड में शामिल नहीं किया गया। और चौंकाने वाला नाम अगर बात करें तो येदियुरप्पा, जिनके ऊपर कई आरोप जो है पहले भी लगे थे, कर्नाटक में मुख्यमंत्री का पद दिया गया, फिर हटाया गया, फिर दिया गया, लेकिन उन्हें संसदीय बोर्ड में जगह मिल गई है। देवेंद्र फडणवीस की बात करें, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, जो कि अभी महाराष्ट्र जिससे सरकार गठित हुई है, उन्हें जगह मिली है। और कई दिनों से, खास तौर पे कई महीनों से अपेक्षित अपने आप को कहीं ना कहीं महसूस कर रहे थे ओम प्रकाश माथुर, जो कि राजस्थान से आते हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रभारी भी रहे हैं, उन्हें भी इस बोर्ड में जगह मिली है। तो फिलहाल 15 सदस्यीय बोर्ड की घोषणा जो है यहाँ पे कर दी गई है। और इस बार खासतौर पूर्वोत्तर की भी बात की गई और सर्बानंद सोनोवाल को भी इसमें शामिल किया गया है। जी, जिस तरीके से नए नए चेहरों को इस बार शामिल किया गया है इसमें, इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान को इसमें से बाहर भी किया गया है, जिसमें शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी को बाहर किया गया है। कहा जा रहा है कि राज्यों के सीएम को इसमें से इस बार सदस्यता नहीं मिली है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी जाहिर तौर पर इस बात को कह सकती है कि इसमें राज्यों को जो है वो जगह नहीं मिली है, मतलब राज्यों के जो मुख्यमंत्री थे उन्हें नहीं रखा गया है। लेकिन जिसकी मैं बात कर रहा था कि अगर हम शिवराज सिंह की बात करें तो वो भी एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, हो सकता है इस तौर पे बीजेपी ने उन्हें शामिल ना किया हो। लेकिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और अब तक इस संसदीय बोर्ड का हिस्सा रहे हैं, तो रिसेंटली हमने देखा था कि कई बयान जो है वो उनके जो है वो स्वाभाविक देखे गए थे, जिन्हें लेके बीजेपी भी उस तरह की प्रतिक्रिया नहीं दे पाई, खास तौर पे क्योंकि नितिन गडकरी जो है बीजेपी के वरिष्ठ नेता है और ऐसे में प्रवक्ता
जो है खुद अपने आप को बोलने में असहज महसूस कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि नितिन गडकरी को नहीं शामिल किया गया। हालांकि राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री है, उन्हें बोर्ड में जगह दी गई है। अमित शाह है, नरेंद्र मोदी है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसमें शामिल है। और दूसरा जो एक और बात है, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जो कि काफी करीबी माने जाते हैं, खास तौर पे सरकार के इर्द गिर्द जो है उनकी भूमिकाएं जो है काफी अहम होती है। भूपेंद्र यादव की बिहार से आते हैं, उन्हें भी संसदीय बोर्ड में जगह मिली है। जी। तो इसमें कहीं ना कहीं अगर और देखा जाए तो केंद्रीय चुनाव समिति के जो शहनवाज हुसैन है, उनको भी इस बार जगह नहीं मिली है। तो कहीं ना कहीं ये बिहार का असर देखने को मिल रहा है। देखिए, संसदीय बोर्ड में बिहार के असर की बात नहीं की जा सकती है, क्योंकि संसदीय बोर्ड पैनल है, सबसे बड़ा पैनल है। खासतौर पर अगर हम भारतीय जनता पार्टी या किसी भी पार्टी के लिहाज से बात करें, क्योंकि संसदीय बोर्ड ही सारे अहम डिसीजन लेता है, चाहे वो पार्टी की गतिविधियों से लेकर और सरकार की भूमिका तक पे। तो ऐसे में संसदीय बोर्ड जो है किस तरह बनाया गया है, जो बात लगातार विपक्ष कह रहा था कहीं ना कहीं कि अब जो है आडवाणी और अटल का जो युग चल रहा था वो कहीं ना कहीं पहले ही खत्म हो चुका था। जिस तरह से जोशी और आडवाणी जिन्हें उन्हें मार्गदर्शक मंडल में, दोनों को मार्गदर्शक मंडल में शामिल किया गया था। यहाँ पे अब जो है कह सकते हैं कि अमित शाह और मोदी जो कि बीजेपी के कर्ता धर्ता हैं, की अगुवाई में ये संसदीय मंडल है। और ये संसदीय समिति जो है वो खास तौर पे कहीं ना कहीं वही देख रेख जो है वो इसमें नजर आती है। जैसे कि मैं बात कर रहा था, भूपेंद्र यादव की बात करें, हालांकि राज्यों का इसमें ख्याल रखा गया। के लक्ष्मण जो कि अभी यूपी से रिसेंटली राज्यसभा सांसद बने हैं, साउथ से आते हैं, उन्हें भी इसमें शामिल किया गया है। यानी राज्यों की यहाँ पे कोई अनदेखी नहीं की गई है। लेकिन बोर्ड में किसे शामिल करना, किसे नहीं शामिल करना, ये पार्टी के बड़े नेताओं का दायित्व होता है और वही झलक कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो कहीं जिस तरीके से ये कदम अब उसके सरकार के द्वारा उठाया गया है कि इसमें कई लोग को हटाया गया है, कई लोग को नए लोग को ऐड किया गया है, तो इसमें इसका कारण क्या है? एकदम से इतना बड़ा कदम उठाने की सरकार को क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, पार्टी का अपना डिसीजन होता है, पार्टी कब किस तरह के डिसीजन लेती है, इसके लिए जाहिर तौर पे जो हमारे सूत्र बताते हैं, जो अब तक जो तमाम लोगों से बात होती रही है, उसमें हमने देखा है कि पार्टी में आखिरी मूवमेंट तक, चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो या उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, मीडिया देखे तमाम वो लोग कि आखिरकार प्रत्याशी कौन होगा, तो इस बात की भनक तक नहीं लगती। उसका बड़ा रीजन ये माना जाता है कि संसदीय बोर्ड की बैठक जरूर होती है, लेकिन जैसा कि तमाम विपक्ष इस बात को कहता रहा है कि बीजेपी में सिर्फ गिने चुने लोग ही इस बात का डिसीजन लेते हैं। और जाहिर तौर पर संसदीय बोर्ड का जो डिसीजन लिया गया है वो भी इन्हीं लोगों के इर्द गिर्द होगा। हमने देखा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नाम आखिरी मोमेंट में आया था, राष्ट्रपति जो कि भारत की है। और ऐसे में कई विपक्ष के नेताओं का बयान आया था, उनका कहना था कि अगर द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी बनाना था तो पहले बोल दिया होता तो शायद आम सहमत से भी चुनाव कहीं ना कहीं मुमकिन होता। तो इस तरह की चीजें जो है वो निकल के आती रही है। पार्टी किस आधार पर डिसीजन लेती है, पार्टी किस तरह से चलनी है। जाहिर तौर पर भले ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, लेकिन हर कोई जानता है कि बीजेपी के चाणक्य जो है अमित शाह माने जाते हैं और तमाम डिसीजन जो है वो प्रधानमंत्री अमित शाह के इर्द गिर्द घूमते हैं। जी। तो जिस तरीके से ये अभी अभी डिसीजन लिया गया और डिसीजन को अब जमीन पर उतार दिया गया, इसकी लागू कर दिया गया, तो इस पर क्या आगे भी सरकार के द्वारा इस टाइप के डिसीजन लेने की बात सामने आ सकती है? देखिए, पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो इसे लेकर डिसीजन देते हैं। इसमें सरकार की बात करें, पार्टी की बात करें, जाहिर तौर पर मिला जुला डिसीजन होता है। और जिस तरह से खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलरिटी है, चाहे हम सोशल मीडिया के जरिए देखें या अन्य माध्यमों से देखें, तो ऐसे में पार्टी जो है वो इसे नकार नहीं सकती। और यही बड़ी वजह है कि तमाम जो चुनाव होते हैं, चाहे वो राज्यों के चुनाव हो, यहाँ तक कि अगर क्षेत्रीय चुनाव भी होते हैं तो उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाती है। तो जाहिर तौर पर पार्टी के पास इतना बड़ा चेहरा है, उसी चेहरे को देखते हुए तमाम सारी चीजें जो है वो पार्टी अपनी रणनीति समय समय पे बदलती रहती है, चाहे वो प्रधानमंत्री की रैलियां हो या अन्य सारे डिसीजन हो। और यहाँ पे चूंकि सबसे बड़ी चीज है कि आने वाले दिनों 2024 में चुनाव होने वाला है, तो ऐसे में संसदीय समिति और चुनाव समिति काफी अहम हो जाती है। और उससे पहले ही पार्टी जो है अपने आप को एक तरह से रिन्यू कर रही है, तमाम नए लोगों को इसमें शामिल कर रही है, जिससे कि तमाम राज्यों की भी
अपनी अपनी भूमिका, अपना अपना पार्टिसिपेशन हो सके। क्योंकि आने वाले दिनों में अगर इस तरह की चीजों में बदलाव होता तो कहीं ना कहीं विपक्ष के निशाने पे होता कि आखिरकार नितिन गडकरी को क्यों निकाला गया। और हो सकता है इसे 2024 के चुनाव से जोड़ के देखा जाता। और यही बड़ी वजह मानी जा रही कि पार्टी ने पहले ही जो फेरबदल करने थे, जो डिसीजन लेने थे, वो संसद की जो नई संसदीय समिति घोषित की गई उसमें साथ लगता है। जी। तो अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष पहले भी सरकार पर हमला करता रहा है, तो कई सारे बदलावों को लेकर सरकार पर विपक्ष हमेशा ही हमलावर रहा है। तो क्या अब सरकार के द्वारा जो इतना बड़ा बदलाव किया गया है, क्या इसको लेकर भी विपक्ष हमलावर हो सकता है और या विपक्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई हो? देखिए, ये बदलाव जो है संसदीय समिति, ये पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की संसदीय समिति, ये बदलाव सरकार के द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि जो पार्टी के मापदंड होते हैं उन मापदंडों के अनुसार किया जाता है। और ये पार्टी का ही एक तरह डिसीजन होता है कि किस तरह से चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा और आखिरकार इसमें कौन से लोग शामिल होंगे और पार्टी की आगे की रणनीति क्या रहने वाली है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। हालांकि जाहिर तौर पर जिस तरह से तमाम मुख्यमंत्रियों को इससे बाहर किया गया है, या नितिन गडकरी जिनका मैं लगातार जिक्र कर रहा हूँ, नितिन गडकरी की बात करें तो विपक्ष की जाहिर तौर पर इससे प्रतिक्रिया आएगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि क्योंकि बीजेपी का इंटरनल मैटर है, पार्टी को देखना है कि आखिरकार संसदीय बोर्ड में उसे किसे शामिल करना है, किसे नहीं शामिल करना है। जी। तो जानकारी देने के लिए धन्यवाद अमित जी। तो आपको बता दें कि राज्यों के सीएम को बोर्ड में शामिल नहीं किया गया है। बीजेपी संसदीय बोर्ड और समिति को लेकर बड़ी घोषणा की गई है, जिसमें जेपी नड्डा, पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को शामिल किया गया है। इसके साथ ही राज्यों के सीएम को बोर्ड में इस बार शामिल नहीं किया गया। आपको बता दें कि संसदीय बोर्ड में अमित शाह, सर्बानंद सोनोवाल को भी किया गया शामिल। वीएस येदियुरप्पा के लक्ष्मण भी किए गए शामिल। ये दिल्ली से बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बीजेपी संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति में को लेकर बड़ी घोषणा की गई है, जहां पर नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान को बोर्ड से बाहर कर दिया गया है। इसके साथ ही जेपी नड्डा, पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोर्ड में शामिल हैं। आपको बता दें कि राज्यों के सीएम को बोर्ड में नहीं किया गया शामिल। ये आप लिस्ट देख सकते हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही लिस्ट है जिन लोगों को शामिल किया गया है। आपको बता दें कि ये लिस्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस लिस्ट में उन लोगों के नाम हैं जिन्हें इस बार बीजेपी संसदीय बोर्ड में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि इस बार राज्यों के सीएम को इस बोर्ड में शामिल नहीं किया गया। बीजेपी संसदीय बोर्ड में राज्यों के सीएम को शामिल नहीं किया गया है। नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान को किया गया बाहर।